सोनू की नई नवेली दुल्हनिया सोनिया सुहागरात की सेज पर बैठे अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी सोनू कमरे में आता है और दरवाजे को लॉक कर देता है, जिसके बाद सोनिया के पास चला जाता है और उसका घूंघट उठाते हुए बोलता है, नजर ना लगे मेरे चांद के टुकड़े को। बहुत सुंदर लग रही हैं आप। जी जी शुक्रिया, ये सब बस आप ही के लिए है। कहीं मैं मर ना जाऊं इस प्यार में। अजी कैसी बातें करते हो आप, शुभ शुभ बोलिए, आपके बिना मेरा क्या होगा। अभी से इतनी फिक्र और इतनी केयर करने वाली वाइफ मिली है मुझे। जी बिल्कुल, 7 जन्मों तक का साथ है हमारा। आप पहली रात में ही आ गए। अरे बिल्कुल नहीं मेरी जान, लेकिन तुम मत आ जाना आज की रात। इतना कहकर सोनू कमरे की लाइट्स को ऑफ कर देता है और सोनिया को अपनी बाहों में भर लेता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी अपनी सुहागरात एंजॉय करते हैं। अगली सुबह सोनिया जल्दी से तैयार होती है। तभी सोनिया की सास रूपा उसे बोलती है, बहू आज ससुराल में तेरा पहला दिन है, यानी कि तेरी पहली रसोई की रस्म करनी है। आरती की थाली लेकर आती हूँ, फिर तेरी पहली रसोई की रस्म करते हैं। इतना कहकर रूपा जल्दी से आरती की थाली लाती है, जिसके बाद गैस की सफाई करके आरती उतारती है और सोनिया सभी के लिए गर्मा गर्म हलवा बनाती है। जिसके बाद सोनिया सभी को गर्मा गर्म हलवा खाने के लिए परोस देती है और हलवा खाते ही सोनू बोलता है, अरे वाह, पहले ही दिन तुमने स्वाद की गंगा बहा दी। बहुत ही स्वादिष्ट हलवा बनाया आपने। बेटा बहू ने तो गंगा बहा दी, लेकिन तेरा भी ससुराल में पहला दिन होगा, तो तू उल्टी गंगा मत बहा दियो। माँ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहती हो? बेटा आज सोनिया का उसके ससुराल में पहला दिन था और मैंने उससे रस्म करवाई। वैसे ही जब तू ससुराल जाएगा पहली बार, तो वहाँ की सारे रस्म और रीति रिवाज को अच्छे से करियो और उस पर जीत हासिल कर लियो। जैसे सोनिया बहू ने पहले दिन अपने ससुराल में खूब शान बढ़ाई है, वैसे ही तू भी करना। चिंता मत करो, अपने ससुराल वालों के आगे अपनी और आपकी नाक नीचे नहीं होने दूंगा। क्यों सोनिया, सही कह रहा हूँ ना? जी ये तो वक्त ही बताएगा। सोनिया की बात सुनकर रूपा खिलखिलाकर हंसने लगती है। ऐसे ही शाम के वक्त सोनिया की मां अनीता का फोन आता है। अनीता सोनिया से उसकी बात रूपा से करवाने को कहती है। रूपा अनीता से बात करते हुए बोलती है, हाँ जी समधन जी, कैसी हैं आप? मैं एकदम कुशल मंगल हूँ, आप बताइए। जी आपकी दुआ है। कहिए कैसे फोन किया? जी कल सुबह सोनिया का भाई ना उसे पगफेरे की रस्म के लिए लेने आ रहा है, तो एक दिन सोनिया अपने मायके रहेगी, तो आप परसों दामाद जी को भेज दीजिएगा सोनिया को लाने के लिए। तब तक हम भी अपने दामाद जी के आने की तैयारी कर लें। आखिर पहली बार दामाद जी अपने ससुराल आ रहे हैं, उनका पहला दिन बहुत ही यादगार होना चाहिए ना। जी जी समधन जी, जैसा आप कहें, मैं सोनू को बोल दूंगी। इतना कहकर रूपा फोन को रख देती है। अगले ही दिन सोनिया का भाई उसे पगफेरे की रस्म के लिए लेने आता है। सोनिया अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाती है। जिसके बाद रूपा सोनू से बोलती है, बेटा कल तुझे अपने ससुराल जाना है। तेरा कल पहला दिन है तेरे ससुराल में। बहुत सारे तोहफे वगैरह सब मंगवा दिए हैं, सब गाड़ी में रख कर ले जाना और अपने ससुराल वालों को कोई शिकायत का मौका मत देना, ठीक है? जी माँ, आप जैसा कहो। इतना कहकर सोनू अपने काम में लग जाता है और अगले दिन सोनू जल्दी से नहा धोकर शीशे के सामने खड़ा होकर रेडी होने लगता है। अच्छे से रेडी होने के बाद सोनू अपनी गाड़ी की चाबी को उठाता है और अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है। ससुराल पहुंचते ही सोनू देखता है कि बहुत सारे लोग गेट पर उसके वेलकम के लिए खड़े हुए हैं। सोनू की सास अनीता हाथों में आरती की थाली लिए हुए से बोलती है, आ गए दामाद जी आप। लो मैं अपने दामाद जी की आरती उतार लूँ। आज उनका पहला दिन है ना अपने ससुराल में, नजर न लगे मेरे दामाद जी को किसी की। इतना कहकर अनीता सोनू की आरती उतारती है और उसके ससुराल वाले उसका वेलकम करते हैं। सोनू को एक खूबसूरत से सोफे पर बैठाया जाता है और घर के सभी लोग उसके आसपास झुंड बनाकर बैठ जाते हैं, जिसे देखकर सोनू मन ही मन में सोचता है, यार मैं पहली बार ससुराल आया हूँ या फिर आपकी अदालत के शो पर आया हूँ। ये सब लोग ऐसे बैठ गए जैसे कि अभी मुझ पर सवालों की गोलाबारी करने वाले हैं। कुछ देर बाद सोनू के आगे नाश्ते की 10-12 चीजें टेबल पर सजा दी जाती हैं और सोनिया का मामा विक्रम सोनू को बोलता है, अरे दामाद जी शर्माइए मत, ये सब कुछ आपके लिए ही मंगाया है। ये मट्ठी, कचौड़ी, समोसे, रबड़ी, जलेबी, ढोकला, ठेपला सब कुछ आपके लिए मंगाया गया है। आपका जो मन करे आप वो खाइए। जी इतना सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत कैसे नहीं है, दामाद जी का ससुराल में पहला दिन है, खातिरदारी में कोई कमी थोड़ी ना छोड़ेंगे। खाइए खाइए। जोर जबरदस्ती करके सभी रिश्तेदार सोनू को कुछ न कुछ खिला देते हैं, जिससे सोनू का पेट एकदम से फूल जाता है और उसे जोर से सुसु आने लगती है और बेचारा खुद से बोलता है, यार इन लोगों ने मुझे इतना खिला पिला दिया, अब इतनी जोर से सुसु आया है। इतने बड़े घर में कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? पूछने में भी शर्म आ रही है।
यार दामाद बनकर भी कितना कुछ बदल जाता है। मुझे नहीं पता था कि पहले दिन ऐसा होगा। अरे यार रुक जा, क्या हो रहा है, रुक। सोनू इतना बड़बड़ा ही रहा होता है कि तभी सोनिया उसके पास आती है और उससे बोलती है। जी क्या हो गया आपको? अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हो? अच्छी नहीं लगी क्या मेरे घर वाले आपको? घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे बहुत जोर से सूसू आई है। जल्दी से बता दो टॉयलेट कहाँ है, वरना पहले दिन ही मेरी इंसल्ट हो जाएगी। पहले क्यों नहीं बताया? मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए। सोनिया जल्दी से सोनू को अपने कमरे में ले जाती है, जिसके बाद सोनू वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होकर बाहर आ जाता है। तभी सोनिया कहती है। अब अच्छा लग रहा है आपको? हाँ यार, बहुत अच्छा लगा। सब लोगों ने एक एक करके मुझे इतना ज्यादा खिलाया कि मेरा पेट फुल हो गया। मुझे तो रुका ही नहीं जाता। इतने सारे लोगों के बीच में अपनी पत्नी से 2 बातें करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन अब तुम मेरे साथ हो तो एक झप्पी पप्पी बनती है। अजी कोई आ जाएगा, कैसी बातें करते हो आप? मेरी बीवी है, मेरा ससुराल है। इतना कहकर सोनू जैसे अपनी आंखें बंद करके सोनिया को अपनी बाहों में भरने लगता है कि तभी वहाँ अनीता आ जाती है और बोलती है। अरे अरे दामाद जी, ये क्या कर रहे हैं? मैं सोनिया नहीं हूँ, आके खोल कर देखिए। सॉरी मम्मी जी, सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला। दामाद जी, मैं आपको नीचे बुलाने के लिए आई थी। वो कुछ रस्म करवानी थी ना, चलिए आप मेरे साथ। अनीता सोनू और सोनिया को दूर करके नीचे ले जाती है, जहाँ सोनू से काफी तरीके की रस्में करवाई जाती हैं। सोनू सभी रस्मों को अच्छे से निभाता है। कुछ देर बाद खाने का वक्त हो जाता है और सोनू के आगे 56 भोग का बना हुआ थाल रखा जाता है, जिसे देखकर सोनू दंग रह जाता है और बोलता है। ये सब क्या, मेरे लिए? जी हाँ दामाद जी, सब कुछ आपके लिए ही है। आपको ये 56 के 56 भोग खत्म करना है आज। जी कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका दामाद हूँ, कोई भेड़ बकरी नहीं। थोड़ी ना इतना सारा खाना खा सकता हूँ। जी समझा कीजिए, पहला दिन है आपका। पूरी शाहजहाँ वाली फीलिंग तो देंगे ना हम आपको। आखिरकार हमारी इज्जत का सवाल है। आप थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन 56 भोग को खा लीजिए। हम सबका दिल रख लीजिए। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ सही कह रहे हैं। ठीक है, खा लेता हूँ। बेचारा सोनू जैसे तैसे करके 56 भोग को इत्तू इत्तू करके खाता है और इत्तू इत्तू में उसका पेट जो है गले तक भर जाता है। तब विक्रम उसे ठंडा पान देते हुए बोलता है। लीजिए, पान खा लीजिए। खाना खाने के बाद पान खाने का मजा ही अलग है। जी अगर मैंने एक दाना और भी खाया तो मैंने जो कुछ भी खाया ना वो सब बाहर आ जाएगा। मैंने इतना सारा खा रखा है। हैं दामाद जी, क्या हो गया आपको? आपको अच्छा नहीं लगा क्या? नींबू पानी, स्प्राइट, लिम्का, लेमन सोडा, इनो कुछ मंगाऊं क्या मैं आपके लिए? गैस हो गई है क्या आपको? आप बोलो तो अभी लेकर आते हैं। नहीं मम्मी जी, कुछ लेकर मत आइए, मैं ठीक हूँ। जैसे तैसे सोनू का ससुराल में पहला दिन गुजर जाता है और अगले दिन सोनू सोनिया को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। जहाँ आते ही रूपा उससे बोलती है। आ गया बेटा तू? कैसा रहा पहला दिन ससुराल में? माँ बस पूछो मत कैसा रहा। मुझे नहीं पता था कि दामाद होने के बाद जिंदगी इतनी बदल जाती है। ससुराल का पहला दिन मेरे लिए इतना एडवेंचर रहा, आज तक मैंने इतनी सारी खतरनाक राइड ली नहीं होगी जितना खतरनाक मुझे अपने ससुराल का पहला दिन लग रहा था। मैं इस दिन को कभी जिंदगी भर भूलूंगा नहीं। अगर गलती से छींक भी देता तो मुझे आईसीयू ले जाते। फिर भी आपका बेटा हर चुनौती पे खड़ा रहा। माँ अब मुझे आराम चाहिए, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर सोनू अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद सोनिया अपनी सास को उसके मायके में हुई सारी बातें बताती हैं और दोनों खूब खिलखिलाकर हंसते हैं। सोनू के जीवन में उसके ससुराल का पहला दिन सबसे अच्छी याद और सबसे नर्वसनेस भरा दिन बनकर हमेशा के लिए उसकी यादों में कैद हो जाता है।